ओके, हेलो मेरे प्यारे दिसंबर 25 के अपने सीएमए इंटर डीटी के बच्चों। आज हम वीडियो में प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि दिसंबर 25 का जो पेपर है, पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हमने इसके लिए क्या किया है कि अभी किसी भी युद्ध को खेलने से पहले हमें उसके नियम पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें दिसंबर 25 का अटेम्प्ट देना है तो हमें उसके पीछे 4 या 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हमने वही किया है। हम करेंगे पिछले 4 अटेम्प्ट का पूरा पेपर पैटर्न का एनालिसिस और उसके बाद हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं दिसंबर 25 का पेपर पैटर्न कैसे आ सकता है, कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वो पता चलेगा। ठीक है, तो पहला ये यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 के अटेम्प्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2A दिसंबर 23 में कौन सा पूछा था? तो रेसिडेंशियल स्टेटस का पूछा था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2A रेसिडेंशियल स्टेटस का पूछा था। बी जो था वो सैलरी पे क्वेश्चन आया था। और इसी तरह से बच्चों जून 24 में भी रेसिडेंशियल स्टेटस था और उसके बाद तो बी क्वेश्चन था वो भी सैलरी का था। सेम बच्चों दिसंबर 24 में हुआ था और सेम जून 25 में भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस सेम, और क्वेश्चन नंबर 2B वो था सैलरी पे। ठीक है, तो मतलब हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें रेसिडेंशियल स्टेटस और सैलरी ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें वो मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3A जो था बच्चों वो हमेशा पूछा जाता है HP पिछले 4 अटेम्प्ट से 3A। ठीक है, और जो B होता है वो हमेशा होता है PGBP। अब ये जो PGBP पूछा गया था दिसंबर 23 में, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन इस पे आया था बच्चों। क्या आया था? फुल फ्लेज क्वेश्चन। और इसके बाद जो जून 24 का अटेम्प्ट था इसमें भी बच्चों सेम HP और PGBP पूछे गए थे। ठीक है, अब दिसंबर 24 में भी सेम बच्चों HP PGBP। ठीक है, बट जून 24 में क्या हुआ था कि PGBP पे 44 AD का सवाल पूछा गया था। ठीक है, और फिर जून 25 में फिर HP और PGBP पे ही पूछे गए थे। इससे आपको यह पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 3A में हमें HP के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3B में हमें PGBP के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि CMA इंस्टीट्यूट ने अभी तक पिछले 4 अटेम्प्ट से उनका यही फॉर्मेट रखा हुआ है कि देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2A रेसिडेंशियल स्टेटस, क्वेश्चन नंबर 2B सैलरी, क्वेश्चन नंबर 3A HP का क्वेश्चन यानी हाउस प्रॉपर्टी, और क्वेश्चन नंबर 3B PGBP पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस पर आता है? तो क्वेश्चन नंबर 4A ये कैपिटल गेन पे पूछा गया था दिसंबर 23 को। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 23 में जो बी क्वेश्चन था वो IFOS पे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बच्चों जून 24 में फिर से कैपिटल गेन और फिर से उन्होंने पूछा था IFOS। ठीक है, और फिर बच्चों दिसंबर 24 में सेम और जून 25 में भी सेम था बच्चों हमारा कैपिटल गेन और IFOS। और इस बार मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस बार जो भी दिसंबर 25 का पेपर होगा उसमें जो भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बच्चों की, उसमें अमेंडमेंट बहुत सारे हैं। तो अमेंडमेंट के लेक्चर हम लेने वाले हैं। अब इसके बाद मैं सोच रहा था कि आपको एक्सपेक्टेड जो आने वाले क्वेश्चन होंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसका एक वीडियो बनाऊं, पर मुझे लगता है कि आपको पहले अमेंडमेंट सीखना बहुत जरूरी है। हमें सारे के सारे अमेंडमेंट चैप्टर बाय चैप्टर कवर करना है अगले वाले वीडियो से, तो चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तो ये होने के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा बच्चों रहता है सेट ऑफ के बारे में। ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5A सेट ऑफ का क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन नंबर B जो आएगा आपको वो टोटल इनकम पे क्वेश्चन पूछेंगे वो। ठीक है, या फिर इसको और है टैक्स लायबिलिटी।
ओके, सेम बच्चों रहेगा आपको जून 24 में भी आपका यही होगा कि सेट ऑफ और टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। और फिर दिसंबर 24 में भी बच्चों वही है आपका क्वेश्चन, सेट ऑफ और टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। और पिछले अटेम्प्ट में जून 25 में बच्चों उन्होंने भी वैसा ही किया था कि सेट ऑफ और उसके बाद टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा था। तो आपको ये ध्यान देना है कि अभी तक ये जो पैटर्न है उन्होंने वही फॉलो किया है, ये पिछले चार अटेम्प्ट के पेपर का पैटर्न है। और यहाँ पे हम आगे जाके दिसंबर 25 लिखेंगे और सेम होगा वो भी, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, उसमें जो है पहला क्वेश्चन वो थ्योरी का आता है और जो दूसरा होता है वो भी थ्योरी का ही होता है। ये कब हुआ था? दिसंबर 23 से। यही है कि दिसंबर 23 में थ्योरी, उसके बाद जून 24 में भी सेम, उसके बाद बच्चों दिसंबर 24 में भी सेम, और इसके बाद अपना अभी का जो है जून 25 उसमें भी ये दोनों सवाल थ्योरी पे ही आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आगे जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे तो पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है चार्ज के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7A जो आएगा आपका वो चार्ज के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद बी जो होगा वो एक तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे होगा, ये हुआ था दिसंबर अपना 23 में, ठीक है। तो उसके बाद दिसंबर 23 के बाद जून 24 में बच्चों ये क्वेश्चन बदल गया था, सप्लाई पे आ गया था। और दूसरा जो बी था क्वेश्चन वो था आपका टीओएस पे, ठीक है। बाद में फिर अगले अटेम्प्ट में बच्चों चार्ज और उन्होंने फिर से वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा था। और पिछले अटेम्प्ट में उन्होंने चार्ज और अपना टाइम ऑफ सप्लाई पूछा था। मतलब आपको एक बात यहां पे ध्यान देनी है बच्चों कि चार्ज और वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई, ये अगर तीन टॉपिक आपने जीएसटी के कर दिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे सॉर्टेड है, ठीक है। तो आपको चार्ज, ये चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई और फिर आपको टाइम ऑफ सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना ही है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आया था ना, वो क्वेश्चन नंबर 8A आईटीसी पे आता है और क्वेश्चन नंबर बी जो है उसके बाद कस्टम आता है। अगर बच्चों आप 8th क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको आईटीसी ये चैप्टर करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कस्टम भी कीजिए, क्योंकि आईटीसी इस चैप्टर के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ता है वो आता है बी वाला कस्टम पे, ठीक है। तो अगर आप आईटीसी नहीं कर रहे हो तो कस्टम ना करो, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा दिसंबर 23 में आईटीसी और कस्टम, फिर बाद में जून 24 में भी वही हुआ है। एक रजिस्ट्रेशन पे आया था क्वेश्चन और बी हमेशा की तरह कस्टम पे, और बाद में आईटीसी और कस्टम दिसंबर 24 में, और बाद में अभी लास्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था रिटर्न पे और कस्टम पे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का एनालिसिस। बच्चों ये जो एनालिसिस मैंने आपको दिया है, ये एनालिसिस है पिछले 4 अटेम्प्ट की समरी। देखिए दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमने क्या सीखना चाहिए बच्चों? इससे हमें ये सीखना चाहिए कि कौन से टॉपिक आप ऑप्शन को रख रहे हो और वो कितना हार्मफुल आपके लिए रह सकता है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी इंपॉर्टेंट है, एचपी इंपॉर्टेंट है, पीजीपी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कैपिटल गेन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं जो हमें सीखने हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो उसके बाद सेट ऑफ और यहाँ पे टोटल इनकम, और ये 6 और 7 ऐसा होता है, और 8 क्वेश्चन आपने देख लिया आईटीसी और कस्टम का होता है। आई होप आपको पेपर पैटर्न टैक्स का पिछले 4 अटेम्प्ट का ये समझ में आया है, और इस हिसाब से आप आने वाला दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है। तो मैं इसके बाद एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस जो आपकी सीएमए इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, तो वो कौन से क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताना चाहता हूं।
पर उससे पहले मुझे लगता है कि हमें अमेंडमेंट सीखने चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना इजी जाएंगे। और अमेंडमेंट कैपिटल गेन में ऐसी बहुत सारी हुई है कि जिसका इम्पैक्ट आपके एमसीक्यू पे भी पड़ेगा और आगे जाके आपके क्वेश्चंस को भी पड़ेगा। जैसे कि कैपिटल गेन हमें पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वो इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।